हेलो फ्रेंड्स, काम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जामों में पूछा करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेकिन उसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए देखते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। इसी को बितस्ता का युद्ध कहते हैं या फिर इसी को झेलम का युद्ध कहते हैं। एग्जाम में किसी तरह आप लोगों से पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस थे, उनके मध्य यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप सेकेंड। एथेंस के लोग जो थे वो सिकंदर को अलेक्जेंडर बुलाते थे। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा था। सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर और निरयाकस। निरयाकस जो था जल सेनापति था और सेल्यूकस निकेटर जो था थल सेनापति था। सिकंदर भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था और सिकंदर के जो घोड़ा था उसका नाम था ब्यूसेफेलस। ब्यूसेफेला के नाम से सिकंदर ने एक नगर बसाया था और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक और कलिंग के राजा उस समय थे अनंत पद्मनाभन, उनके मध्य हुआ था जब संपूर्ण भारत पर लगभग पूरे मौर्य वंश का शासन था। लेकिन उस समय अशोक और बिंदुसार भी कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा है, तब उसी का बदला लेने के लिए अशोक ने निर्णय लिया कि वह कलिंग पर विजय प्राप्त करेगा। इसके लिए उसने सबसे पहले कलिंग के राजा को एक पत्र लिखता है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन कलिंग के राजा ऐसा नहीं करते हैं, जिससे दोनों के मध्य में काफ़ी भयंकर युद्ध होता है जिसमें इतना ज़्यादा रक्तपात हो जाता है कि उसे देख करके अशोक विचलित हो जाता है और कभी भी युद्ध न करने की कसम खाता है। कलिंग की लड़ाई का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है तथा उसने अपने एक शिलालेख में कलिंग के लोगों से माफ़ीनामा भी मांगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई जो है, सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा थे दाहिर सिंह, उनके मध्य हुआ था। दाहिर सिंह जो थे अंतिम हिंदू राजा थे, लेकिन वह युद्ध में हार जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम अरबों की सत्ता स्थापित करता है। आगे देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम करते हैं, जिससे जयचंद काफ़ी नाराज होता है और वह पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता है, जिससे वह मोहम्मद गोरी के पास अपना एक सैनिक भेजता है कि आप आकर के पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। मोहम्मद गोरी भी सोचता है कि इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, तो वह जो है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और मोहम्मद गोरी इस युद्ध में जीत जाता है। युद्ध में जीतने के बाद जयचंद आते हैं मोहम्मद गोरी के पास और कहते हैं आपका बदला पूरा हो गया, अब आप वापस चले जाइए। मोहम्मद गोरी यह सोचते हुए जयचंद की हत्या कर देता है कि जब आप अपने वतन के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। तो जयचंद की हत्या 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जयचंद को पराजित कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल, कितना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इस युद्ध में बाबर पहली बार तोपखाने का प्रयोग करता है तथा इस युद्ध में वह तुलगमा पद्धति का प्रयोग करता है। तुलगमा पद्धति क्या होती है? इसमें आधे सैनिक दाईं तरफ, आधे सैनिक बाईं तरफ और दोनों तरफ से, मतलब आगे और पीछे से अचानक वार करते हैं। यही होती है तुलगमा पद्धति। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे, उनके मध्य में 16 मार्च 1527 ईस्वी को, कितने में, 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर की फिर से विजय होती है। फिर आगे चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को, कितने में, 29 जनवरी 1528, 29 जनवरी 1528। खानवा के युद्ध के पश्चात राजपूतों की जो शक्ति थी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, इसलिए बाबर ने यह युद्ध शेष राजपूतों के मध्य लड़ा था। उस समय राजपूतों का जो है नेतृत्व कर रहे थे मेदिनी राय। ठीक है, उस समय मेदिनी राय कर रहे थे, लेकिन मेदिनी राय हार जाते हैं और बाबर की फिर से विजय होती है चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, आगे चलते हैं, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और महमूद लोदी के मध्य होता है। अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर एकाधिकार कर लिया था तथा वह बाबर का जो है एकमात्र विरोधी था। कौन? महमूद लोदी। ठीक है, तो बाबर इसे भी हराना चाहता है। जो घाघरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर यह युद्ध होने के कारण इसे घाघरा के युद्ध कहते हैं। ठीक है, यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध तथा मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था। यह युद्ध जो है जल और थल दोनों जगह हुआ था। युद्ध के लगभग 1.5 साल बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बाबर द्वारा लड़ा गया 4 प्रमुख युद्ध है, जिसे हम एक ट्रिक से पढ़ सकते हैं, पान खाकर घर चल या चल घर। ठीक है ना, पान खा मतलब पान पा से पानीपत का युद्ध, पान खा से खानवा का युद्ध, चल चंदेरी का युद्ध और घर से घाघरा का युद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है 29 जून, कितना, 29 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी विजयी होता है और हुमायूं अपनी जान बचा करके भाग जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कन्नौज का युद्ध। इसी को क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज का युद्ध जो है मई 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य एक बार फिर से होता है। यह हुमायूं द्वारा बिना तैयारी के लड़ा गया युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं को फिर से भारत छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय जो युद्ध है कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ठीक है, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। हेमू का जो पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ठीक है,
जो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे उसमें थे अबुल फजल, जिनकी रचना थी अकबरनामा तथा आईने अकबरी। ठीक है, इनके अतिरिक्त 8 और लोग रहते थे जिनका नाम है क्रमशः फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुक्काम तथा मुल्ला दो प्याजा। ये जो नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का जो युद्ध है 23 जनवरी, कितना 23 जनवरी 1556 ईस्वी को दक्कन के सल्तनतों तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हो जाती है क्योंकि दक्कन की पूरी सल्तनत मिलकर युद्ध करती है, जिसमें थी बीजापुर, बीदर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संगठित सेना इसमें एक साथ लड़ी थी। उस समय विजयनगर साम्राज्य का जो था सेनापति आप कह सकते हैं या शासक जो है वो सदाशिव था, लेकिन यह बस एक कठपुतली मात्र था। असली शक्ति जो थी उसके मंत्री राम राय के पास थी। विजयनगर के हार का सबसे बड़ा कारण जो था गिलानी भाइयों का विश्वासघात था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 18 जून, कितना 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और राणा प्रताप के मध्य होता है। ठीक है, इसमें मुगलों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आमेर के राजा मान सिंह, हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, इसमें अकबर जीत जाता है और महाराणा प्रताप की हार होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून, कितना 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। उस समय जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसमें नवाबों की हार नहीं होती, परंतु रॉबर्ट क्लाइव जो है नवाबों के 3 सेनानायक यानी मीर जाफर और उसके दरबारी और राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ जो थे उनसे षड्यंत्र करता है। ठीक है, यही नवाब के हार का पूरा कारण था। और दूसरी बात थी, इसमें नवाब की पूरी जो सेना थी वो भाग भी नहीं ली थी। इसी युद्ध के बाद भारत की दुर्दशा जो है शुरू हो जाती है, क्योंकि यह युद्ध भारत के लिए सबसे दुर्भाग्यशाली था। यहीं से भारत में दासता की कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को एक क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट हो तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू क्लास।